सलाम साहब। वो मैं शादी बनाने जा रहा था इस छोकरी के साथ साहब। हवेली इस टापू के एक छोटे से हिस्से में बनी है और इस टापू पर पूरे हवेली का राज है। इस बारे में तुम कुछ गलत फहमी मत पालना। हमारे मर्जी के बिना यह पत्ता भी नहीं हिलता और अगर हम चाहें तो कुछ भी हो सकता है। इसको मैं क्या समझे साहब? सीधी साधी सच्चाई। जरा गांव में रहता है क्या तू? माजिद, इस माचिस की तीली का मेरे हाथों बुझ जाना या जलते हुए गिर जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हाँ, इस आदमी के घर वालों के लिए काफी अहमियत रखता। वैसे तुम्हारी एक छोटी बहन भी है ना माजिद? इस बारे में जरा सोचना। भाईजान? हाँ? क्या हुआ भाईजान? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं। तेरी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? तू बोलती नहीं तो इसका मतलब मुझे दिखता नहीं है क्या? चलिए मैं मानती हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जो आपके साथ हो रहा है वो भी अच्छा नहीं है भाईजान। कौन बोला तेरे को? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन मैं देख रही हूँ कल रात से आप बहुत खोए खोए लग रहे हैं। रात में 4 बार उठे, दरवाजा खोलकर बाहर देखकर बंद कर दिया। क्या बात है भाईजान? कुछ बात नहीं है, बस कुछ अजीब लग रहा है मेरे को। अजीब माने? तू काहे को परेशान हो रही है? बस मेरा जी खराब है। तुमने शांति से क्या कहा था? कब? पिकनिक वाले दिन। क्या कहा था? वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। तो शांति ने कुछ कहा नहीं? उसने मुझे नहीं बताया, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अच्छा, अगर शांति ने तुम्हें कुछ नहीं कहा तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैंने उसे कुछ कहा था? वो मुझे कहे या ना कहे मैं समझती हूँ। अच्छा, वैसे तुम समझती तो काफी कुछ हो, और खास तौर से अपने फायदे वाली बात। देखो ब्रिज, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती। इतनी ऊंची आवाज में प्यार मोहब्बत की बातें भी हो सकती है, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। मुझे सीधे सीधे बताओ क्या हुआ? तुम्हारे पति ने मुझसे सीधे सीधे अपने बारे में मेरी राय जानने की कोशिश की थी, और मैंने भी उसे सीधे सीधे कहा था कि मेरी नजर में वो इंसान ही नहीं है। वैसे इस बात से तुम ज्यादा परेशान मत होना, क्योंकि अगर अंधे को अंधा कहा जाए तो ना ये खुशी की बात होती है और ना ही अफसोस करने की बात। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक बात याद रखो, वो मेरा पति है। अच्छा, ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। वैसे तुम्हारे लिए मैं बस इतनी दुआ कर सकता हूं कि जिंदगी में मेरी तरह तुम्हें कई और मिले, क्योंकि जो शांति तुम्हें नहीं दे सकता, उस कमी को दूर करने के लिए तुम्हें कोई ना कोई चाहिए ना। अच्छा, मुझे चलना है। मुझे राजा साहब के साथ सैर पर जाना है।
वैसे सुबह सुबह कुछ अच्छा हो जाए तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। हाँ, पर तेरे को जाने की इतनी जल्दी क्या है? अब यार जाना तो है ही ना, जितना जल्दी जाऊं उतना अच्छा है। वो समझता है मैं। देख, मैं समझता है तेरे को जाने का, तो वैसे भी जाने का था। मैं सिर्फ इतना बोलता सल्लू, थोड़े दिन रुक जाएगा तो अच्छा हो जाएगा ना। कोई खास बात? हाँ, क्या है कि मैं शादी बना रहा है सुमन के साथ। क्या बात कर रहा है? कब? अभी कब तो मालूम नहीं। वो गुलजारी से पैसा देगा तभी तो तारीख तय करेंगे ना। अरे यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। तू तो जानता है ना शिवम, मैं कहीं भी रहूं लेकिन मेरी दुआएं तो तुम्हारे साथ रहेगी। कैसा बोलता है, मालूम ना वो तो मेरे को। और देख सल्लू, ये भी मैं समझता है तेरे दिल पे क्या गुजरी। होता रहता है यार। चलू वो खून निकलता है इधर से। हाँ, वो सवेरे दाढ़ी करते समय कट गया था। तुम्हारे तो खून निकल रहा है। हाँ, वो दाढ़ी करते समय थोड़ा कट गया था। तो फिर सूखा कपड़ा क्यों लगा रहे हो? वो पानी देना। अरे थोड़ा ही तो कटा है। नहीं तो अल्लाह, कितना खून निकल रहा है। चलो अब ठीक है, कटता रहता है। ब्रिज थोड़ा पागल है, वो कुछ भी कर बैठता है और उसकी किसी भी बात को कोरी धमकी मत समझना। तुम्हारी एक छोटी बहन भी है ना माजिद, इस बारे में जरा सोचना। कैसी हो रुक्मणी? मैं ठीक हूँ। दादा, आप चाय लेंगे? हाँ, लेकिन शक्कर बिल्कुल नहीं। आप सेहत का ख्याल रखने लगे हो, हाँ? दरअसल शक्कर की जरूरत सबसे ज्यादा डिप्रेशन में पड़ती है, लेकिन डिप्रेशन आजकल मुझे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम हो ना यहाँ। रुक्मणी जी, रुक्मणी जी, मुझे तो लगने लगा था कि आप काफी गंभीर हो गए हैं, पर अभी तक बातें बनाना आपको बखूबी आता है। अरे भाई, उम्र हो चली है लेकिन बुरा तो नहीं हुआ हूं ना। जैसे देखो ना, तुम कितनी बड़ी हो गई हो लेकिन तुम्हारा बचपना अभी तक नहीं गया। मैंने कब बचपना किया? अरे नहीं नहीं, बचपने से मेरा मतलब बेवकूफी से नहीं, बल्कि इनोसेंस से है। लेकिन चीजों को परखने की समझ है मुझ में। जानता हूं मैं, इसीलिए मैंने तुम्हें ब्रिज के लिए चुना है। लेकिन इसमें तुम्हारी रजामंदी भी बहुत जरूरी है। दादा, क्या इसमें ब्रिज की रजामंदी जरूरी नहीं है? हम लोग सिंधवा पहुंच गए हैं। शांति बाबा चाहते हैं कि मेरी और ब्रिज की शादी हो जाए। मालती भी यही चाहती है।
पर लगता है जैसे वो हमेशा कुछ ना कुछ छुपा रही है। और यही वजह है कि मुझे तुमसे घुमा फिरा कर बातें करनी पड़ रही हैं। आप जानते हैं आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जानता हूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है तुम्हें पहचान पाना। आपको ऐसा महसूस हो, मेरा ये इरादा बिल्कुल भी नहीं था। देखो, शांति और मालती चाहते हैं कि तुम्हारी और रुक्मिणी की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। तुम क्या चाहते हो इस बारे में? अगर वो लोग ये सोचकर खुश होते हैं तो मुझे उनकी सोच से कोई एतराज नहीं है। और तुम्हारी क्या सोच है इस बारे में? देखिए अंकल, मैं रुक्मिणी को पहले भी पसंद करता था, आज भी। उसे मैंने हमेशा एक बच्चे की तरह ही देखा है। मुझे नहीं मालूम ये रिश्ता हो पाएगा क्या। तुम इनकार भी करना चाहते हो और हामी भी भरना चाहते हो, इसीलिए तुमने गलत शब्दों का चयन किया है और तुम्हारे तर्क भी गलत हैं। आप ठीक कहते हैं। शायद मैं खुद नहीं जानता हूं कि मैं क्या चाहता हूं। उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम जैसा चाहो। तुमसे एक गुजारिश है ब्रिज, तुम शादी करो या ना करो, पर रुक्मिणी को दुख मत पहुंचाओ। मेरी इकलौती बेटी है, मैं उस पर दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात आपके दिमाग में कैसे आई? अभी कुछ दिन पहले तुमने उससे कुछ कहा था, वो रोई थी। ये ना हो ब्रिज। मैं चाहता हूं वो मुझे अच्छी तरह से पहचान ले, मैं जो हूं। और अगर ये रिश्ता हो तो उसे दुख ना हो। आओ थोड़ी दूर और टहल लें। मगर मालती की आंखों में मेरे लिए नापसंदी साफ जाहिर है, पता नहीं क्यों। नारायण बाबू, आप? मैं तो आप ही को देख रहा था। आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ना, मैं आप ही को देख रहा था। कहिए। वो कोई खास बात नहीं है, यूं ही आपसे मिलने का मन हुआ है। वो आपके पिताजी ब्रिज के साथ बाहर गए हुए हैं। शांति भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। बहुत बोर हो रहा था, समझ नहीं आ रहा किससे बात करूं। वैसे मालती भाभी हैं, लेकिन न जाने क्यों मुझे औरतों से बात करते हुए कुछ हिचकिचाहट सी होती है। और आप मुझसे बात करना चाहते हैं? मैंने कहा ना, औरतों से बात करने में हिचकिचाहट होती है, लड़कियों से नहीं। अरे हाँ, आप ये किताब पढ़ रही हैं? बहुत अच्छी किताब है, काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। मैंने बचपन में पढ़ी है। अ ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट लस्ट एंड लव। दिस इज अबाउट रिवेंज। हाँ, हो सकता है मेरा पढ़ने का नजरिया कुछ और है। वैसे मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि एडविन डॉन्टे के साथ क्या होता है, लेकिन हाँ, उसकी होने वाली बीवी को उसके दुश्मन के साथ सोना पड़ता है। यह है ना मजेदार बात। नारायण बाबू, मैं आराम करना चाहती हूँ, आप जाइए। जरूर। वो रुक्मिणी जी, आपके पास तो इससे भी अच्छी किताबें होंगी, मैं पढ़ना चाहूंगा उन्हें। अच्छा, चलता हूं।
बाबा अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अपन तो पी पी के अपना अक्खा जिंदगी बर्बाद कर दिया बेटा, पर अब अपन सब कुछ ठीक करेंगे। अब कोई काम धंधा ढूंढेगा, फिर शिवम का शादी करेंगा, उसका बच्चे को खिलाएंगा, उसे पाल पोस के बड़ा करेंगा। ये सब तेरे को याद है ना, अपन तेरे से एक बार पूछा था ना कि शिवम के लिए मुझे तेरे जैसा छोकरी मांगता। हाँ याद है। अपन को एक छोकरी मिला। सबा, ये शिवम और सुमन का जोड़ी कैसा रहेगा? आज तुम बहुत अच्छी लग रही है। क्या बात है? आज मैं बहुत खुश है ताई साहब। क्यों, क्या हुआ? ताई साहब मैं शादी बना रही है शिवम के साथ। सच? अरे वाह। तो चल बाहर पगला बाबा है, उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं। नहीं नहीं ताई साहब, मेरे को उसका दुआ नहीं मांगता। अच्छा चल तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप बैठो, मेरे को पानी नहीं मांगता। चल अच्छा है, मुझसे तो उठा भी नहीं जाता। अच्छा हुआ नीचे। बहुत तकलीफ होती है क्या? हो कैसा होता होगा ना, मेरे को तो देखकर ही डर ही लगता है। बहुत अच्छा लगता है। सच्ची? जब ये हिलता है ना तो ऐसा लगता है जैसे एक छोटा सा नन्हा सा पंख हवा में कहीं झूल रहा है। अरे माँ के लिए तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। सच्ची? ओए सबा, लगी तो नहीं? अरे माजिद किधर? सुबह से ढूंढ रहा मैं उसको। वो तो सुबह सुबह काम पर निकल गए। उसको ये देख, तेरे बालों में से झाड़ निकल रहा है। अरे सुन, माजिद मिले तो उसको बोलना मैं ढूंढ रहा है। उसको एक बहुत खुशी का खबर सुनाने का है। पहले मैं उसको सुनाएगा, फिर तेरे को सुनाएगा। तो दोस्त है ना अपन का, हैं? अभी भी चलता है। कल मैं तुम्हें कुछ कहना भूल गया था। तुम शादी करने जा रही हो, मुबारक हो। मुझे उम्मीद है उस लड़के के साथ तुम खुश रहोगी। मैं खुश है साहब, और मैं जानती है मैं खुश रहेंगी। चलिए कुछ दूर और चलते हैं। नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है। वापस चलते हैं। माजिद का क्या हुआ सलीम? माजिद का लेकिन हुआ क्या? पता नहीं मारा आपको। क्या हुआ आपको? बेहोश हो गए। माजिद को बुलाओ, किसी को बुलाओ। माजिद का क्या? काय को इतना हंस रही तू है? तेरे को क्या है रे? तू काय को मेरे पीछे पड़ेला? अभी इतना हंस रही तो बोलना मेरे को। ऐसे मेरे को कोई बात चौकी वाली बाई बताई, उसी पे हंस रही है मैं। मेरे को भी बोलना, क्या बोली? कुछ नहीं। अरे शिवम कहाँ था? क्या हुआ? अरे आपको बेहोश हो रहे हैं, पता नहीं। अरे तो घर चलना। सुमन सबा, तुम जाओ, मौलवी साहब को संभालो, मैं हवेली से होकर आता हूँ। कहाँ जा रहा है आप? अरे हवेली की जो नई मेम साहब है, वो विलायत की बहुत बड़ी हकीम है, मैं उसको लेकर आता हूँ। चलना तुम, जल्दी आना। अरे जाओ ना सुमन सबा, जाओ मौलवी साहब को, अरे जाओ ना। सबा,
एक बात कहूं अजय, मुझे जितनी चिंता तुम्हारी नहीं है उससे कहीं ज्यादा फिक्र है अपनी सबा बहन की। तुम्हारी एक छोटी बहन भी है ना माँ जी, इस बारे में जरा सोचना।